सेम वही चीज है ये। यहाँ पे मंडे टू सैटरडे देके 6 डेज हो जाते हैं, ठीक है। तो टोटल जो है ऑप्शन जो है या टोटल आउटकम लिख लीजिए, ये आपके हो गए 6 × 6 मीन्स 36, और ये डेज में आएगा 36 डेज। अब ये कह रहा है फिर वही है, द सेम डे what is the probability that both will visit the shop on the same day। सेम डे अगर वो विजिट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे, तो फेवरेबल आउटकम बताइए। और ये लिखना जरूरी होता है, फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे सेम डे के लिए। ईशान आप बताओ बेटा। सर 6/6 है जी, सर 6/6 6 कहाँ से आया बेटा ईशान? बेटा बाकी म्यूट रखिए प्लीज, रिकॉर्डिंग है तो एक एक 1 बाय 1। हाँ ईशान बोलिए। सर वे सेम डे पे विजिट करेंगे तो 6 डेज ही भाई हो जब सकते। सेम डे विजिट कर रहे हैं, ओके, तो या तो दोनों मंडे को करेंगे या दोनों ट्यूसडे को करेंगे या दोनों वेनसडे को या दोनों थर्सडे को या दोनों फ्राइडे को, और लास्ट है सैटरडे। तो 6 ही तो ऑप्शन है आपके पास। अगर सेम डे विजिट कर रहे हैं वो, तो कितना हो गया प्रोबेबिलिटी? 6 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अब देखिए बी पार्ट, ऑन डिफरेंट डेज। अब सेम डे नहीं जा रहे हैं, डिफरेंट डेज जा रहे हैं। तो एक तो सीधा सीधा ये है कि जो आपका सेम डे का आया है इसे 1 में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आता है। डिफरेंट डेज में जाने के लिए कितने ऑप्शन बचते हैं बताइए? टोटल थे 36, उसमें से सेम डे के हो गए 6, तो कितने डेज आपके बचे डिफरेंट डेज के लिए? 30। भाई 30 तो बचे, तो कितना प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी? 30 अपॉन टोटल तो वही रहेंगे 36, 6 5 जा 6 देखिए 5/6। अब मैं इसका थर्ड पार्ट बताऊंगा जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव डेज। अगर ये दोनों फ्रेंड कॉन्जिक्यूटिव डेज पर जाएं, और इसी में 36 का आंसर छुपा हुआ है। कल हमने ऑप्शन लिखे थे कॉन्जिक्यूटिव डेज के, कितने ऑप्शन आ रहे थे वहां पे? 4 + 4 8 आए थे। यहाँ पे आएंगे 5 + 5। 1 मिनट बेटे, 1 बाय 1 बोलिएगा, रिकॉर्डिंग है। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कॉन्जिक्यूटिव डेज की प्रोबेबिलिटी। सपोज वो पूछ रहा है ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज। कॉन्जिक्यूटिव डेज तो समझते हैं आप? यस सर। कॉन्जिक्यूटिव डेज, ओके। अब बताइए कितने आउटकम है? देखिए मैंने पहले बताया कितने होंगे, 5 + 5। आप 5 बता दीजिए और 1 बाय 1 बताएंगे। सबसे पहले ईशान आप बताएंगे वो 5 क्या है। कोई और नहीं बोलेगा भाई, बोलिए ईशान 5 बताइए। लीजिए मैं टेबल बना देता हूँ, आपका इजी कर देता हूँ, कल कुछ याद आया। नेम है नीता एंड नीना। लीजिए बताइए कॉन्जिक्यूटिव डेज कहां से स्टार्ट होंगे? मंडे, यस सर। मंडे, ट्यूसडे, हाँ मंडे और ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, या फिर वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे, एंड लास्ट इज फ्राइडे एंड सैटरडे। ये 5 ऑप्शन है, और 5 हो जाएंगे जब आप इनके नेम चेंज कर देंगे। जैसे मैं आपसे अभी कह रहा था वही चीज है। ये 5 आ गए। यहाँ पे मीता पहले है, नीना बाद में है। नेक्स्ट 5 क्या होंगे? बिल्कुल ऐसे ही होंगे, देखिए। अब मैं नीना को पहले लिख देता हूं और मीता को बाद। बाकी सब म्यूट रहिएगा। नमन जैन अब आप बताइए कॉन्जिक्यूटिव डेज में अदर 5 क्या होंगे? 5 तो मेरे यहाँ आ गए सर। मंडे, सेम यही होंगे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, बिल्कुल सेम यही है।
लीजिए सेम है बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए। बेटा म्यूट कर लीजिए जिससे आवाज आ रही है प्लीज। देखे मीता एंड नीना टू फ्रेंड थे, कॉन्जिक्यूटिव डेज की बात कर रहा हूं, तो अगर मीता उस शॉप को मंडे को विजिट कर रही है तो नीना ट्यूसडे को करेगी। मीता अगर ट्यूसडे करती है तो नीना जो है वेडनेसडे करेगी। बेटा म्यूट कर लीजिए जहां से ये साउंड आ रही है प्लीज। भूमि आप बताइए 36 कैसे आया? ये तो देखिए 5 + 5 हो गए कॉन्जिक्यूटिव डेज में, टोटल 10 हो गए। तो इसका तो प्रोबेबिलिटी हो गई कॉन्जिक्यूटिव डेज की विजिट करने की 10/36। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ये 36 कहां से लिखा मैंने? 6 × 6। 6 तो मेरी समझ में आ रहा है, मंडे टू सैटरडे 6 डेज बनते हैं। सर 2 केसेस है ना, तो 6 + 6 हो जाना चाहिए था, 12 हो जाना चाहिए था। वाई 36? देखिए एक में, चलिए आप बिल्कुल वो मत सोचिए, म्यूट कर लीजिए, अभी कोई मत बोलिएगा। कितने आउटकम है? देखिए मैं आपको सीधा सा एक हिंट देता हूं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, सब ऊपर से निकल रहा है। एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं, कितने आउटकम है इसके? 6 डेज ही तो हैं। वहां पे कल वाले में हमारे 5 डेज थे शायद, है ना? तो यहाँ पे 6 है, तो 6 की पावर n की सीरीज चला। डिफरेंट सेम डे मतलब 6 की पावर 1। अच्छा ये तो अलग है, मैंने हटा लिया। और ये जो है डिफरेंट, ये जो आया ये कहां से आया है? क्योंकि 2 फ्रेंड है। देखिए अगर 3 फ्रेंड होंगे तो 6 की पावर 3 चलेगा, वो आपके कोर्स में नहीं है। ये यहां तक कोर्स में जैसे डाइस 2 बार थ्रो करने तक है, 3 टाइम्स का नहीं है। और आप बिल्कुल डाइस की तरह ये भी 36 है, बस यहाँ पे दिक्कत ही हो जाएगी बेटा, नाम लिखने पड़ेंगे मुझे पूरे। ठीक है, कल मैं लिख के रख लूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझा सकूं कहां से 36 आए हैं। ओके ओके सर। आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सेम डे की क्या प्रोबेबिलिटी होगी बताइए? अब अभी हमने किया था सेम डे की, 1 बाय 1 बोलिएगा। नमन जैन, सेम डे विजिट करने की दोनों फ्रेंड्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 6/36। डिफरेंट डेज पे क्या होगी भाई? 6 डेज सेम डे है, तो टोटल आउटकम में से 6 माइनस कर दीजिए, 30/36। ये कॉन्जिक्यूटिव डेज हैं। कॉन्जिक्यूटिव तो समझते हैं आप? यस मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, इस तरह से। तो 5 + 5 10 आउटकम हो जाएंगे। तो 10/36, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहें तो आप लिख सकते हैं 5/18। ओके अब म्यूट कर लीजिए, मैं कल इसको पहले ही बोर्ड पे लिख के रख लूंगा वन साइड में, सब कहां से 36 का, तब आप शायद समझ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बिल्कुल वैसे ही। अब देखिए मैंने कल आपको कहा था एक बर्थडे वाला आएगा। अब 2 तरीके से आ सकता है, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर रहा हूं। 2 फ्रेंड्स वर बोर्न इन द ईयर 2000। 2 फ्रेंड हैं, सपोज ए एंड बी, वो 2000 ईयर में बोर्न हुए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव सेम बर्थडे? तो सबसे पहले जो है सेम बर्थडे पूछना, कि दोनों की जो बर्थडे है वो सेम। अच्छा अब पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो 2000 ईयर है जिसमें दोनों बोर्न हुए हैं, दोनों फ्रेंड ए एंड बी, ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर? लीप ईयर। एक मिनट, 1/1 ईशान आप वन, बेटा प्लीज रिकॉर्डिंग हो रही है, ईशान आप बोलिए कैसे हमें पता चलता है कि ये लीप ईयर है या नहीं? ये तो क्लास 5th 6th में आता है भाई। ईशान बोलो बेटा, क्योंकि इसने ना तो लीप ईयर लिखा है ना नॉन लीप ईयर लिखा है, इसने तो लिख दिया कि 2 फ्रेंड हैं वो 2000 ईयर में बोर्न। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ईयर 2000
लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? चलिए भूमि आप बताइए, 2000 लीप ईयर और नॉट? Sir, don't know. नमन जैन? Yes, sir. वेरी गुड। देखिए लीप ईयर हम कैसे पता करते हैं, जैसे अब ये 2000, अगर ये पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूं, अगर ये कोई भी ईयर हो, अगर वो पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, देखिए ये हो रहा है क्या? हो रहा है ना? तो ये लीप ईयर है। जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर होता है। अच्छा जैसे अब 2021 है, ये लीप ईयर है या नहीं है? No, sir. Non-leap year. No, क्योंकि sir. ये 4 से फुल्ली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाएंगे उनको लीप ईयर बोलते हैं। सिंपल सी है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज चेंज हो जाएंगे। तो ईयर 2000 हमारा लीप ईयर हो, और लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज आर 366. नॉन लीप ईयर में 365। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वेज कितने हो सकते हैं, या टोटल आउटकम आप लिख लीजिए। अब मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, देखिए 366 इंटू 366, इतने वेज हो सकते हैं सेम बर्थडे के लिए। आ गया देखिए वही 6 इंटू 6, और यहाँ पे आ गया 366 इंटू 366। ये टोटल आउटकम समझ लीजिए आप एक तरह से। और सेम बर्थडे है दोनों की, सेम डेट है, तो 366 डेज में से कोई सा भी एक डे हो सकता है। यस या नो? Yes, sir. ओके, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 366 अपॉन टोटल आउटकम मीन्स 366 इंटू, आंसर इज 1 अपॉन 300। देख रहे हैं आप? अब यहाँ पे देखिए, बताइए कैसे मैं लिखूंगा कि ये नंबर ऑफ टोटल कहां से आउटकम आए हैं, 366 इंटू 366। और फेवरेबल आउटकम कैसे मैंने निकाला है 366? प्लीज म्यूट रखिएगा। वंश मलिक आप बताइए। चलिए दिव्यांग आप बताइए। दिव्यांग Yes, sir. बताइए। सेम बर्थडे है दोनों फ्रेंड की, तो मैंने यहाँ पे 300 फेवरेबल आउटकम 366 को लिखा। अफजल चौहान, दीपाली, नो वन इज गिविंग द आंसर। Yes, sir. Please repeat the question. अफजल कुछ तो बोलो बेटा, गलत होगा होने दीजिए, नो प्रॉब्लम, गलती मैं भी करता हूँ। बोलो बेटा, गलत बोलोगे तो सीखोगे, नहीं इंटरेक्शन करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दानिश आप Sir, बताइए। हाँ बोलो बोलो sir, अफजल। 366 into 366 is total outcome, and 366 is favorable outcome. ओके देखिए, फेवरेबल आउटकम मैंने 366 इसलिए दिए हैं कि भैया कोई से भी डेज पे दोनों की बर्थडे हो सकती है कि नहीं। अच्छा अगर इसका बी पार्ट करते, डिफरेंट बर्थ डेट, दोनों की अब सेम नहीं है, डिफरेंट है, अलग अलग बर्थ डेट है। अब बताइए आउटकम क्या हो, सॉरी प्रोबेबिलिटी क्या हो? Sir, 1 है जी? sir, 1 1 minus minus 1 upon 366. ये तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको नहीं मालूम है सीधा सीधा जो 1 मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है 1 में से इसको माइनस कर दीजिए सेम डी वाले को, व्हाट वी गेट 365 अपॉन, कहां से आया ये तो चलिए मैंने निकाल दी, इजी था। क्यों हो गया है 365 डिफरेंट डेज? भाई एक दिन कम हो जाएगा, Yes, sir. यहां से 1 डे कम हो जाएगा। कि सेम डे में तो ये टोटल डेज में से कोई सा भी एक डे हो सकता है।
अब डिफरेंट डेज में वन डे कम होगा या नहीं होगा, नमन आप बताइए बेटा, और यस बाकी लोग क्यों कम होगा? सर, क्योंकि अगर एक का बर्थडे पहले दिन है तो उसका उससे अगले दिन होगा। सर ऐसे करते करते एक दिन कम हो जाएगा। हाँ, वन डे कम हो जाएगा। तो 365, अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं तो सीधा सीधा है, जो सेम डे की बर्थडे निकाला है उसे वन में से माइनस कर दीजिए। ठीक। और अगर इसी में आएगा नहीं वैसे, क्योंकि आपके कोर्स में भी नहीं है, अगर वो कॉन्जिक्यूटिव डेज पर पूछ ले तो कितने सारे देखिए आउटकम लिखने पड़ेंगे। वहां पे तो 5 और 6 थे, और यहाँ तो 366 डेज है। ठीक है ना? तो कॉन्जिक्यूटिव डेज में कितने बड़ी बनेगी सोचिए, वो आपके कोर्स में भी नहीं है फिलहाल, 11th में आएगा। चलिए अब मैं चलता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं, और कल मैं ये 36 वाला तो सब लिख लूंगा एक साइड में, इधर की साइड लिख लूंगा, इधर क्वेश्चन लिख, ताकि आप समझ जाए, पूरा लिख के ही समझाना पड़ेगा, वैसे आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख। 3 unbiased coins are tossed simultaneously। अब 3 कॉइन्स हम टॉस कर रहे हैं एक साथ, कितने टोटल आउटकम होंगे बताइए? ये तो बता दो, तो आसान है। 1 मिनट, 1 बाय 1। 27। 8 टोटल आउटकम कितने होंगे? 8। 8। सर 9। कल तो लिखा था बेटे। अरे 2 कितना? अगर 3 कॉइन्स आप टॉस करेंगे तो 8 टोटल आउटकम होते हैं। यस। ईशान आप बताइए क्या क्या होंगे, मैं थोड़ा सा 2-3 लिखता हूं ताकि आप याद आ जाए। फर्स्ट इज, तीनों बार हेड आ जाए। सेकंड बार 2 बार हेड आ जाए, तीसरी बार टेल आ जाए, या पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए फिर टेल आ जाए। एक और बताइए इस वाले, या ये हो सकता है कि फर्स्ट 2 टाइम्स टेल आ जाए एंड थर्ड टाइम हेड आ जाए। हो गए 4। अब आप, यहां मैंने एच को बेस बनाया था, आप ऐसे समझ लीजिए, यहां पे आप टी को बना लीजिए। अब बोलिए ईशान, 1 बाय 1। टी। देखो वो तो हो गई बेटे, लास्ट में लिख देता हूं, जैसे 3 हेड है तो 3 टेल्स भी आ सकते हैं। 3 और बताइए। हेड टेल्स। है जी? हेड टेल्स। हेड टेल नहीं। हेड। नमन आप बताइए, ईशान अब आप म्यूट कर लीजिए, नमन आप बताइए, बाकी बचे हुए अभी। सर टेल टेल हेड। है जी? सर टेल टेल हेड। टेल टेल हेड तो ये ना, सर हेड टेल टेल। हेड टेल टेल। ओके, और बताइए। हेड टेल हेड। हेड टेल हेड। ओके, 1 रह गया अभी। ST tell हेड टेल टेल। सर ये तो हो गया फर्स्ट। सर हो चुका, हेड टेल 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 आ गया। हाँ, ये yes तो हो गया। yes okay होमी अब आप बताएंगे मिसिंग, बाकी सर म्यूट टेल कर हेड लीजिए। हेड। बेटा प्लीज आदित्य प्लीज, अच्छा बोलिए आदित्य, आप ही बोलिए। सर मिसिंग टेल हेड हेड। टेल हेड हेड आया नहीं है क्या? ये बोल रहे हैं, इज इट राइट और रॉन्ग भूमि? so right इट इज राइट। तो अगर हम देखें, सिंपल सी बात है बेटे, कॉइन में आउटकम कितने हो सकते हैं? अगर एक कॉइन को आप थ्रो करेंगे, कितने आउटकम है? 2। 2। भाई या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 की सीरीज चला दीजिए। अगर 1 टाइम थ्रो करेंगे तो 2 आउटकम। ठीक, या और 2 बार कॉइन को थ्रो करेंगे या टॉस करेंगे तो 4 आउटकम। और यहाँ पे हमने 3 टाइम्स किया है, या 3 कॉइन्स को थ्रो किया है तो 8।
सीरीज बना दीजिए। कॉइन के आउटकम दो ही हो सकते हैं एक बार, या तो हेड या टेल। तो 2 की पावर n सीरीज चलेगी। 1 टाइम थ्रो n की जगह 1 रखिए, 2 टाइम्स थ्रो n की जगह 2 रखिए, 3 टाइम्स थ्रो तो n की जगह 3 रख दीजिए। अब देखिए, फर्स्ट इज एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड्स होने चाहिए इन 8 आउटकम में। ऐसे कितने हैं जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड है? 1 और है कोई? 2 3। तो हमारा आंसर होना चाहिए 3/8। इज इट राइट और रॉन्ग? सर हेड। मतलब एग्जैक्टली 2 हेड का आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो। एग्जैक्टली 2 हेड मतलब 2 हेड होने चाहिए। तो 2 हेड किस में आ रहे हैं भाई? एक तो देखिए यहां आ रहे हैं, एक यहां पे है, एक यहां पे, और तो कहीं 2 हेड आ ही नहीं रहा है। तो 3/8। अब बोलिएगा नहीं मैं जिससे पूछू बेटा वो, या बी पार्ट देखिए, एट लीस्ट 2 हेड्स। पहले तो इसका हिंदी में मीनिंग समझा दीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट लीस्ट 2 हेड? कम से कम 2 हेड होने चाहिए। कम से कम 2 हेड। तो इसमें जिसमें 2 हेड है ये भी आएंगे, तो ये सब आउटकम हो जाएंगे। 4/8। अब कम से कम 2 हेड है, 2 से ज्यादा जिसमें हेड है वो भी आएंगे। तो क्या मैं आंसर लिख दूं 4/8, यस सर। यस सर। या 5/8 आएगा? सर 4/8। 4/8। 4/8। चलिए नेक्स्ट है एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट माने ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए। तो इसमें जहां सिंगल हेड है वो भी आएंगे, और जिसमें 2 हेड है वो भी आएंगे। तो 2 हेड वाले तो मैंने लगाए रखे हैं, 1 वाले और लगा दीजिए। आंसर इज 7/8। इज इट राइट और रॉन्ग? सर 6/8। टेल टेल नहीं आएगा सर, क्योंकि उसमें भले ही हेड ना हो लेकिन एट लीस्ट लिस्ट में तो देखिए है। मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। एट लीस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है कम से कम 2 हेड। तो वो आपको दो सब आउटकम, बेटा प्लीज म्यूट कर लीजिए, वो सब आउटकम लेने हैं जिसमें 2 हेड है यहां पे, और जिसमें 3 हेड है वो भी इसमें आएगा। अब नीचे आइए, एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। तो जिसमें 1 हेड है वो भी आएंगे, और जिसमें 2 हेड है वो भी आएंगे। तो ऐसे देखें हमारे पास 7 ऑप्शन है। सर अगर किसी में नहीं है सर वो भी आएगा। दोबारा बोलिए। सर हेड नहीं है सर, टेल्स टेल टेल में। नहीं, वो क्यों आएगा भाई? 6/8 तो है। आप क्या कह रहे हैं? ये भी आना चाहिए? यस सर। नहीं, ये सर क्यों 6 आएगा? भी आएंगे सर। बेटा प्लीज, नमन, ये क्यों आएगा? ईशान, सर इसमें ये 2 से तो कम है ना सर, एट मोस्ट 2। इसमें तो हेड है ही नहीं बेटे। सर इसमें हेड तो हेड है ही नहीं। सर इसको तो 0 आप काउंट ही नहीं कर सकते। फिर तो सब हो जाएंगे 8/8, 1 आंसर हो जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता। 1 मतलब कंप्लीट प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ये कंफ्यूजन है, ध्यान रखिएगा। एट मोस्ट 2 हेड्स में ये नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग। अब क्योंकि इसमें टोटल आउटकम कम बनेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन। एक फैमिली है, उसमें 3 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन भी आएगा, 3 चिल्ड्रन भी आएगा, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कम से कम एट लीस्ट
1 बॉय, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। और सिर्फ इतना गिवन है कि एक फैमिली है, उसमें 3 चिल्ड्रन। अब मैं जिससे पूछूंगा, आप देखे चिल्ड्रन मीन्स या तो गर्ल्स या बॉयज, ठीक है। तीनों गर्ल्स भी हो सकती हैं, तीनों बॉयज भी हो सकते हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया। नमन जैन, अब आप बताइए क्या क्या आउटकम होंगे। नमन जैन। सर 3 गर्ल, हैं जी? सर 3 गर्ल, ऐसे नहीं बोलिए, देखो ऐसे नहीं बेटा, रुक जाओ मैं लिख देता हूँ टोटल आउटकम। आप बॉयज की जगह लिख, बॉय अगर है तो उसकी जगह लिखिए बी, और अगर गर्ल है तो उसकी जगह लिखिए। अब बोलिए सर भाई, यार तो जी, बिल्कुल अभी हमने वो लिखा था क्या, वो कॉइन वाला सेम है बिल्कुल। सर देखिए जी, या तो तीनों बार बॉयज आ जाए, पहली तो इसी की सीरीज बना दीजिए, या क्या हो सकता है 2 बॉय 1 गर्ल, या क्या हो सकता है बॉयज गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, या क्या हो सकता है गर्ल बॉय बॉय। गर्ल बॉय बॉय। 4 हो गई। अच्छा अब नेक्स्ट 4 बताइए, बिल्कुल वैसे ही है जैसे भी हमने STT वगैरह लिखा था। सर गर्ल गर्ल Sir, बॉय, girl, girl, girl. ये तो लास्ट है भाई। चलिए मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ, तीनों बार गर्ल्स हैं। चलिए गर्ल गर्ल बॉय। Girl, girl, boys. सर Girl, जी, बेटा girl, boy. ऐसे नहीं बेटा, 1 बाय 1 बोलिए। गर्ल गर्ल अब बॉय। यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं गर्ल बॉय बॉय, क्या ये हो सकता है? यस सर। नो अच्छा और सर, बोल, स्किप हो गया। नो गर्ल सर, बॉय ये तो हो गया। देख लीजिए कहाँ हुआ है। सर हो गया ये तो। 4th सर हो नंबर चुका है हो ये। गया। आगे बोलिए जो नहीं हुआ है। सर गर्ल बॉय गर्ल। अभी Girl, देखिए boy, girl. गर्ल बॉय गर्ल। इससे पहले लिखा था, अभी देखिए, और हम लिख नहीं पा रहे हैं। बताइए आप, 5 हो गए मेरे पास। एक बाय गर्ल वन बॉय बेटा, गर्ल। प्लीज प्लीज। नमन आप बोलिए नेक्स्ट वाला जो इसमें नहीं है। गर्ल गर्ल बॉय गर्ल गर्ल, बॉय। चलिए भूमि अब आप बताइए 6th 7th। गर्ल बॉय गर्ल। हैं जी? गर्ल बॉय गर्ल। ये कह रही है गर्ल बॉय फिर गर्ल, इज इट राइट? लास्ट बताइए अब। सर बॉय गर्ल गर्ल। ये अब देख, एक बार चेक कर लीजिए इसमें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। नो सर। नो हो सर। गए सही। यस अब आप बताएंगे, प्रोबेबिलिटी बतानी है एट लीस्ट 1 बॉय। एट लीस्ट माने कम से कम 1 बॉय होना चाहिए। कितने ऐसे आउटकम है जिसमें कम से कम एक बॉय है? ये भी आएगा। ज्यादा से ज्यादा तो तीनों बॉय हो सकते हैं। ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। 7. तो भैया ये तो आंसर मेरा होना चाहिए 7/8। यस सर। इज इट राइट और रॉन्ग? यस सर राइट। Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल सही। अब देखिए अगर आपने कॉइन वाला किया था, ठीक, तो सेम आउटकम है वही, बस वहां ST था, यहाँ B और G हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A number X is chosen at random from the numbers। मैं पहले नंबर्स लिख देता हूं सब। ए नंबर X, हमने एक नंबर इसमें से चूज किया है, सपोज वो X, ठीक है। ए नंबर X इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स। इन नंबर में से एक नंबर हमने X चूज किया है। आपको जो प्रोबेबिलिटी बतानी है
क्या है इसका मीनिंग? भूमि आप बताइए, बाकी म्यूट रहिएगा। भूमि, इसका क्या मीनिंग है? एक्स के दो वर्टिकल लाइन इन्होंने बना दी और एक्स को अंदर कर दिया। भूमि, ये भी आपने 8th 7th में पढ़े होंगे। क्या मीनिंग है ये एक्स को टू वर्टिकल लाइन के बीच में लिखना? नमन जैन आप बताइए। नमन जैन, देखिए इसका मतलब होता है हमें एक नंबर एक्स इन सब नंबर में से चूज करना, और जो नंबर चूज करना है उसकी कंडीशन आपको दी हुई है कि उस नंबर की जो एब्सलूट वैल्यू है वो 2 से लेस होनी चाहिए। एब्सलूट वैल्यू मींस सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से होता है, उसमें साइनिंग नहीं आएगी। जैसे -1, इसकी एब्सलूट वैल्यू होगी +1। पॉजिटिव है तो इसकी एब्सलूट वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी। मतलब नेगेटिव अगर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, 0 0। तो आप बता सकते हैं इसमें इतने नंबर कितने हैं जो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा? बताइए सर 3। अब तो बता दो, मैंने तो वैसे लिख दिया यहाँ पे। सर 3। भाई एक तो -1 है, एक 1 है, एक 0 है। यस सर। यही तो 2 से लेस आएंगे। एब्सलूट वैल्यू मीन्स ये है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज, उसमें साइन कन्वेक्शन हम यूज नहीं करेंगे। तो ये आपका हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई 3/9। टोटल 9 आउटकम है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर इज 1/3। अच्छा, अगर वो यहाँ पे ऐसे लिख देता तब आंसर कितना होता? मतलब एक्स की जो एब्सलूट 7/9। 4 से लेस होनी चाहिए। सर 7/9। कितने आउटकम हो सकते हैं देखिए? 7। -3, ये आएगा क्या उसमें -4? अगर नो मैं सर। इसकी एब्सलूट वैल्यू निकालता हूँ तो +4 है, वो कह रहा है लेस देन 4, तो ये तो नहीं आएगा। -3 का अगर मैं एब्सलूट वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ 3, ये +2। लेस देन 4 है, तो ये आएगा। ये कितने हो गए आप आउटकम? ये 7 7। तो तब क्या आंसर होता? 7/9। 9। अच्छा, अगर इसी को मैं चेंज कर दूं, बोर्ड में आजकल ये क्वेश्चन इस तरह के ही आ रहे हैं बेटे, 3 ईयर से मैं देख रहा हूं। अब ये कंडीशन मैंने हटा दी, यही नंबर आपको गिवन है, इसमें से एक नंबर मुझे एक्स चूज करना है। कंडीशन ये है x² इज लेस देन 5। अब तो बता दो, कंडीशन ये है अब कि x² इन नंबर्स का स्क्वायर 5 से लेस होना चाहिए। -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा इससे। -2 वाले का जो स्क्वायर अगर मैं करूंगा क्या आएगा? 5/9। इससे सेटिस्फाई हो रहा है? यस सर। तो -2 -1 0 +1 +2 कितने हो गए आउटकम? 1 2 3 5 4 5। तो आंसर विल बी 5/9। 5/9। चलिए बेटा, बाकी कल करेंगे। एक जाते जाते समझ लीजिए, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ए स्पेड और एन एस। आइदर और का मीनिंग बताइए पहले तो। ईशान जल्दी बोलो बेटा, आपकी दूसरी क्लास है। टू ऑप्शन वी कैन गेट। आइदर और का इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है? नमन जैन आप बताइए बेटा। सर या तो 1 मिनट रुको।